प्रसार साहित्य मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बतौर आप सबका स्वागत करती हूँ। और अभी 4 बज गए हैं, अभी सब जॉइन कर रहे हैं, 1-2 लोग और जॉइन कर लें, फिर शुरू करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे मंच पे आ चुके हैं। हमारी संचालिका अभी नहीं आई हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि उदय सिंह किरौला जी हैं, जो कि बाल प्रहरी के संस्थापक हैं। ये उत्तराखंड से हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं, उनको वर्कशॉप कराते हैं और उनके लिए लिखते भी हैं। तो माँ सबसे पहले इसी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग माँ शारदे की से करते हैं, तो कल आज क्योंकि हमारे कार्यक्रम का दूसरा दिन है, तो कल हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो माँ शारदे को नमन करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। और सबसे पहले मैं 2 शब्द चाहूँगी मुख्य अतिथि से, जब तक बाकी लोग भी जॉइन कर रहे हैं, तो आप यदि अपना थोड़ा-सा सबको आशीर्वाद भी दे दें और अपने बारे में भी 2 शब्द कह दें। तो उदय सिंह किरौला जी, मैं मंच आपको समर्पित करती हूँ। जी, धन्यवाद आदरणीय श्वेता जी। धन्यवाद। मैं सिंह नहीं लिखता हूँ। मैं एक बार पूरे पटल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे अवसर दिया। कल भी शायद कार्यक्रम था लेकिन अपना 7 बजे से 9 बजे तक अपना बच्चों का कार्यक्रम हम लोग करते हैं प्रतिदिन, तो इसलिए मैं कल नहीं जुड़ पाया। तो मेरे को पटल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि ये कार्यक्रम पूरा 1 महीना चलेगा और इसमें देश के काफ़ी दिग्गज लोगों की भागीदारी होगी। मैं मुख्य रूप से बच्चों की मैगज़ीन निकालता हूँ, बाल प्रहरी, जो कि अ, विगत 21 सालों से निकाल रहे हैं। इस पत्रिका में हम 12 पन्ने बच्चों के लिखे हुए छापते हैं, बाकी बड़े लोगों की कविताएँ छापते हैं, विशेषकर बाल रचनाएँ, बाल साहित्य। ये 12 पन्ने लिखने वाले कौन बच्चे होंगे, इसलिए हम स्थान-स्थान पर बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं और अभी तक हम भारत के 16 राज्यों में 335 से अधिक 5-5 दिन की कार्यशालाएँ आयोजित कर चुके हैं और जिसमें हमारे साथ ऑनलाइन भी कोरोना काल में जब पूरा व्यवस्था ठप हो गई थी, तो हमारे साथ कोरोना काल में हमने बच्चों की ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए। हमारे साथ देश के करीब 16 राज्यों से 3500 बच्चे जुड़े हैं, जिनमें से करीब 200-300 बच्चे बहुत सक्रिय हैं अभी भी। तो हम प्रतिदिन अलग-अलग विधाओं पर काम करते हैं, कहानी पर, कविता पर। कल हमारा दोहा गायन कार्यशाला था और आज हमारा भजन गायन कार्यशाला है और कल हमारे त्वरित भाषण होना है। यानी बच्चे त्वरित विषय पर अपना भाषण देंगे। तो ये प्रतिदिन अलग-अलग बच्चे होते हैं, हमने बच्चों का ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में सूचना डाली जाती है कि कल ये होने वाला है। तो जो लोग इच्छुक होते हैं, विशेषकर बच्चे, बच्चे ही होते हैं, बच्चे अपनी सहमति देते हैं, उसके बाद सूची बनती है। यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो एक कार्यक्रम को 2 या 3 दिन में भी किया जाता है। कभी-कभी अब जैसे कल त्वरित भाषण के लिए 2 दिन के लिए बच्चों के नाम आ चुके हैं, यानी 1 दिन में हम करीब 15 बच्चों को लेते हैं, तो करीब 15 से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं और कल तक सहमति देनी है, कल सुबह तक। तो ये कहीं न कहीं इसमें बच्चे ही संचालक होते हैं, बच्चे अध्यक्ष होते हैं। बस बतौर एक मुख्य अतिथि, बतौर एक सीनियर साथी को हम उसमें जोड़ते हैं। तो हम अपनी बाल प्रहरी में भी आप सबका सहयोग अपेक्षा चाहेंगे। इस पटल में जितने भी मित्र जुड़े हैं, आप सबका एक बार नववर्ष की बधाई देते हुए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमको इस साहित्य के माध्यम से समाज में एक नई अ, अलख जगानी होगी। आज देश को जाति धर्म के नाम पर बाँटा जा रहा है, तो कहीं न कहीं सामाजिक हम सबका दायित्व है कि हम समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाएँ। बस मुझे बाकी और क्या कहना है, इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी एक रचना, मेरे ख्याल से हिंदी रचना सुनानी है, वो मैं बाद में सुनाऊँगा शायद। जी, धन्यवाद श्वेता जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उदय सिंह नाम बताया था, इसलिए मैंने आपका उदय सिंह नाम लिया था, कोई बात तो नहीं, माफ़ी चाहूँगी यदि नाम में कोई वो हो तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जैसा कि आपकी आज्ञा मिल गई है, तो मैं आगे कार्य शुरू करती हूँ। मैं आज के संचालन में आरफिया साइमन हैं, अभी आई नहीं है, जॉइन नहीं किया है और अध्यक्षता स्नेहलता की है, तो वो भी मैम अभी नहीं आई हैं। तो समय लेकिन क्योंकि आगे भी लगे हैं लाइन से कार्यक्रम इसमें 8 बजे तक, तो मैं अगर यदि आप अतिथि जी, मुख्य अतिथि जी आप अगर अनुमति दें, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा लूँ। बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। जी, तो हमारे सम्मुख जो हैं, हमारे 5 प्रतिभागी हमें दिख रहे हैं। तो मैं पहला नाम जो सुनील कुमार खुराना जी। सुनील कुमार खुराना जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी, जी।
जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। सर ये आपने नाम क्या है? नुक्कड़ क्या लिखते हैं? सुनील कुमार खुराना जी। जी? धन्यवाद। सम्मानित पटल को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पटल के संस्थापक महोदय जी को नमन, वंदन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सम्मानित पटल के द्वारा समय-समय पर किया जाता है। एक साझा संकलन भी प्रकाशित किया गया था, वो भी है, मैं भी इसमें सहभागिता रही मेरी। आज के मुख्य अतिथि को नमन वंदन करते हुए, सभी काव्य मनीषियों को नमन वंदन करते हुए, विश्व में प्रसिद्ध है मेरा सहारनपुर जिला, विश्व में प्रसिद्ध है मेरा सहारनपुर जिला, जहाँ पर हर नर नारी का चेहरा सदा ही खिला, खुशी की तलाश में कहाँ आ गए हम, पत्नी से लड़ते झगड़ते और पीते हैं हम, खुशी की तलाश में कहाँ जाते हो तुम, दीन दुखियों की सेवा कर ले, खुशियों को ले चूम, तू सारी धरा पर सजा ले प्यार के कुसुम, मन मंदिर में मिलेगी खुशी, चाहे दुनिया ले घूम, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, जीवन में बंदे न बन तू अपने अनपढ़, इतिहास को अपने ले तू पढ़, जीवन में बंदे न बन तू अपने अनपढ़, इतिहास को अपने ले तू पढ़, शिक्षा को पाकर बन जा तू सबका विश्वासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी, करने से पहले बंदे तू जीवन में अपने सोच ले, समय ना जीवन में तुझे बार बार ना मिले, करने से पहले बंदे तू जीवन में अपने सोच ले, समय ना जीवन में तुझे बार बार ना मिले, ना बन बंदे जीवन में तू अपने उदासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी, कर्म ही है रे बंदे तेरे जीवन का सार, बिना कर्म के नहीं होगा रे जीवन में तेरा बेड़ा पार, कर्म ही है रे बंदे तेरे जीवन का सार, बिना कर्म के नहीं होगा रे तेरा जीवन में बेड़ा पार, ना बन बंदे जीवन में तू अपने अंधविश्वासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी, माँ पिता के चरणों में है जीवन के चारों धाम, माँ पिता की सेवा से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, माँ पिता के चरणों में है जीवन के चारों धाम, माँ पिता की सेवा से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, क्या करेगा जाकर तू बंदे अयोध्या और काशी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी, पढ़ लो मेरे प्यारे भैया, पढ़ लो मेरी प्यारी बहना, पढ़ लिख कर तुम इतिहास बना अपना, पढ़ लो मेरे प्यारे भैया, पढ़ लो मेरी प्यारी बहना, पढ़ लिख कर तुम इतिहास बना अपना, ना बन भैया दास ना बन बहना दासी,
जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी। भारत माता की तू कर ले जीवन में सेवा, देश सेवा से बढ़कर नहीं कोई खेवा। भारत माता की तू कर ले जीवन में सेवा, देश सेवा से बढ़कर नहीं कोई खेवा। नाम रहेगा तेरा जीवन में बनकर अविनाशी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी। आप सभी को नमन वंदन, जय हिंद जय भारत। आप सभी के मेरा उत्साहवर्धन किया गया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित प्रधान, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। देश को समर्पित, देशभक्ति को जगाती हुई, आज के नए नवयुवकों को एक संदेश देती हुई रचना आपकी, बहुत सुंदर रचना आपने करी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, इस पटल को सुशोभित करने के लिए। रमेश चंद्र शामली जी हैं क्या? अनुपम शुक्ल, अभी इन्होंने जॉइन किया था, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं इस समय यहाँ। अरुण रत्न जी भी नहीं है। प्रदीप कुमार कल्पश, आज के इसके मुझे इसमें कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पूजा श्रीवास्तव जी दिख रही हैं। तो पूजा दी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी। आपका पटल पे स्वागत है, अपनी रचना से सुशोभित करिए इस पटल को। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता। और मेरा ये इस पटल पे पहला अनुभव है, और मैं यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं उनका अभिनंदन करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ, अपने मनुष्यों को। और आज क्योंकि मकर संक्रांति भी है और आज थल सेना दिवस भी है, तो 4 पंक्तियाँ पहले आज मकर संक्रांति के लिए सभी को समर्पित है, देश को, कि सूर्य देव ने अपनी दिशा जो बदली, सूर्य देव ने जो अपनी दिशा बदली, तिल गुड़ की खुशबू से हवा भी महकी, नई उपज का सब मिल करे स्वागत, पतंगे भी रंग बिरंगी आसमानों में लहकी। तो ये पंक्तियां मेरी आज की त्योहार जो हम पूरा देश किसी न किसी रूप में मनाता है, तो ये 4 पंक्तियां पूरे देश के देशवासियों को समर्पित। और क्योंकि आज थल सेना दिवस भी है, तो मेरी एक कविता हमारे जो सैनिक हैं, जो सीमा पर सदैव डटे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, और उनको मैं समर्पित करती हूँ अपनी ये कविता। स्वागत है। देश के वीरों का भी सम्मान हो, देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के, देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के, जान देने को तत्पर वो है खड़े, हौसला दुश्मनों का है तोड़ते, जान देने को तत्पर जो है खड़े, हौसला दुश्मनों का है तोड़ते, राष्ट्र की असमतों पे जो कुर्बान है, राष्ट्र की असमतों पे जो कुर्बान है, वीर ऐसे डटे हैं सरहद पे, देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के, घर आंगन को छोड़ के मुश्किल सफर, नाम अपने किया कांटों की डगर, घर आंगन को छोड़ के मुश्किल सफर, नाम अपने किया कांटों की
किसी मौसम में जिनके पग ना डगे, किसी मौसम में जिनके पग ना डगे, ऐसे रक्षक है मेरे सरहद के। देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के। मेरे राष्ट्र के माथे का वो है तिलक, ऋण कैसे चुकाए देश के वासी सब। मेरे राष्ट्र के माथे का वो है तिलक, ऋण कैसे चुकाए देश के वासी सब। दे गया जान जो इस धरा के लिए, दे गया जान जो इस धरा के लिए, सपूत ऐसे है मेरे सरहद के। देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के। एक तिरंगे की खातिर जो है लड़े, सांस अंतिम उसमें लिपटे पड़े। कहते हैं कि एक सिपाही जो होता है वो देश के लिए ही जीता है और देश के लिए ही मरता है, और अंत में जब मृत्यु को प्राप्त होता है, विजय को प्राप्त होता है, तो उसका उसकी जो उसका जो शरीर है उसको तिरंगे में लपेट के उसके घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये मेरी पंक्तियां उसी पे समर्पित है कि एक तिरंगे की खातिर जो है लड़े, सांस अंतिम लेके उसमें लिपटे पड़े। हम आंसू बन के आंखों से बहे, हम आंसू बन के आंखों से बहे, शूर ऐसे है मेरे सरहद के। देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के। गर्व मुझको अपनी सेना पे है, दिलों में जिनके माँ रहती है। गर्व मुझको अपनी सेना पे है, दिलों में जिनके माँ रहती है। और क्या प्रमाण मांगोगे नेताओं तुम, और क्या प्रमाण मांगोगे नेताओं तुम। योद्धा ऐसे बसे हैं सरहद पे, देश के वीरों का भी सम्मान हो, वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के। वो तो प्रहरी है मेरे सरहद के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। धन्यवाद। ये सच है कि चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि हमारे देश के प्रहरी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो वो जो उनका तो सिर्फ़ एक ही सपना होता है कि जब वो मरें तो तिरंगे में ही लिपटा उनका शरीर आए। तो ये एक बहुत बड़ी ये तो बात है, और ये सच है कि हम लोग सभी को उनके लिए मतलब कोटि-कोटि नमन करना चाहिए कि उनके कारण हम सब सुरक्षित अपने घरों में हैं। तो बहुत सुंदर रचना पूजा जी आपकी। अ, अब मुझे इस सूची में अभी आगे अनुपम शुक्ल जी दिख रहे हैं। अनुपम शुक्ल जी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपना कृपया मैम नमस्ते। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं 10 मिनट के बाद जुड़ूंगा क्योंकि मैं कार में हूँ, तो अभी कनेक्टिविटी वहाँ थोड़ी ठीक नहीं है। 10 मिनट के बाद 4:40 पे मुझे आमंत्रित कीजिएगा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद आज की सूची के मुझे इसमें कोई और दिख नहीं रहा है, किसी ने भी जॉइन नहीं किया है या समय का पता नहीं किसने कैसे है। कल आत्म प्रकाश कुमार जी हैं, ये गांधीनगर गुजरात से। जी आपने कल जॉइन नहीं किया था? सर अपना वो ये माइक ओपन कर लीजिए। मालूम नहीं था कल का, आज अभी मैंने देखा। कल भी कोई है, बात नहीं। 3 दिन का है ना कुछ? जी, कोई बात नहीं। आज आप अपनी रचना आज आप पढ़ सकते हैं। तो मैं गुजरात गांधीनगर से आत्म प्रकाश कुमार जी हैं, इनका पटल पे स्वागत करती हूँ। सर आप जी। आएँ और अपनी रचना से सुशोभित करें इस पटल को। देशभक्ति पर होनी चाहिए या कोई भी होनी चाहिए? कोई भी जो आप चाहें, जो विषय बिल्कुल मुक्त है। आप अच्छा। अपने आप से मुक्त हैं, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, फूल सा खिलना खिलाना आ गया, एक गजल पेश है। शीर्षक है फूल सा खिलना खिलाना आ गया। स्वागत है। लो हमें हंसना हंसाना आ गया, दर्द दिल का भी छिपाना आ गया। लो हमें हंसना हंसाना आ गया, दर्द दिल का भी छिपाना आ गया। गम हमारे भी हवा होने लगे, गम हमारे भी हवा होने लगे, गम हमारे भी हवा होने लगे। गीत खुशियों का सुनाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया। जहर नफरत का दिलों से है मिटा, जहर नफरत का दिलों से है मिटा। प्यार का मौसम सुहाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया। याद क्या आई पुरानी संग में, याद क्या आई पुरानी संग में। आशिकी का फिर जमाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया। दर्द अपने भी हवा होने लगे, दर्द अपने भी हवा होने लगे, दर्द अपने भी हवा होने लगे। जख्म पर मरहम लगाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया। मौज मस्ती भर गई कुछ इस तरह, मौज मस्ती भर गई कुछ इस तरह, मौज मस्ती भर गई कुछ इस तरह। जिंदगी में गम भुलाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया। अंतिम शेर है, अब चुभन होती नहीं है खार की, अब चुभन होती नहीं है खार की, अब चुभन होती नहीं है खार की। फूल सा खिलना खिलाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया, लो हमें हंसना हंसाना आ गया। दर्द दिल का भी छिपाना आ गया। ये मेरी पुस्तक में से मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, पढ़ाइयां में से गजल आपको पेश किया, अवार्डेड है ये पुस्तकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गज़ल और आपकी पुस्तकों के प्रकाशन जो आप हो चुके हैं उसके लिए बहुत बधाई आपको। हम लोग को तो आज ही पता चला इस पटल पे, तो बहुत बधाई। और आगे भी आपकी पुस्तकें यूँ ही छपती रहें। हाँ जी, बस आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। आप आशीर्वाद हम लोग को दीजिए, हम लोग तो आपको सिर्फ दुआएं देंगे। हम लोग को भी बहुत छोटे हैं। वैसे मेरे पास अभी कम से कम 6 और पुस्तकों का मसाला है, तैयार है। गजलें हैं, दोहे हैं, कम से कम 3000 तो दोहे हैं लिखे रखे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप साहित्य के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं और आने वाले 8 पुस्तकों में से 5 तो हिंदी साहित्य अकेडमी ने अपने खर्चे से करवाई, 3 मैंने खर्च किए। भर्तृहरि के 3 शतक 300 श्लोक उन्होंने संस्कृत में लिखे, उसका कुंडीय छंद में अनुवाद किया, उसको द्वितीय प्रकार मिला।
प्रमाण पत्र मिला, शील्ड मिला, 7,000 रुपए। बस ये जस्ट अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई हम कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इतने साहित्य के क्षेत्र में इतना लग के, इतने लगन के साथ आप काम कर रहे हैं और आने वाले जितने बाकी भी लोग हैं, उनके लिए आप एक मिसाल बने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं 1994 में रेलवे में से चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ और 6 साल तक मैंने लाफ्टर क्लब चाहे 2006 से फिर योग में जुड़ गया। 2006 से मैं योगी भी हूँ, 20 साल हो गए। और अरे ये वाह! साहित्य में मैं कविता करता था। हास्य लगे में किसी ने, नागर साहब है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, गुरु रखो और सीखो क्या होती है कविता, ऐसा है तुम तुकबंदी नहीं चलेगी। फिर डॉक्टर किशोर काबरा थे, उन्हें मैंने गुरु बनाया और उनके देख रेख में सारे कार्य हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम सब आपसे प्रेरणा लें और आप कुछ लिखें और जब भी जिसको ज़रूरत पड़े आपके मार्गदर्शन की, तो अवश्य प्राप्त करें। जरूर, बहुत मैं अच्छा। हाजिर आपके। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। इसके बाद मुझे इंदु जी दिख रही हैं पटल पे। इंदु जी, क्या आप अपनी रचना लेके आएँगी? इंदु जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? सुमन गर्ग जी? जी महोदया। आप अपनी रचना सुनाएँगी? क्षमा चाहूँगी महोदया, मैं अभी तो नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम आज की सूची में नहीं है, लेकिन तो जो सूची में लोग हैं, वो अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे पटल पे कोई। और अनुपम जी ने जैसा भी कि कहा है 4:40 तक वो जुड़ पाएँगे, क्योंकि वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं। तो 5 मिनट का हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। मैंने तो भी यदि मैसेज कोई किया अपनी है, रचना वो प्रेषित जो करना आज की चाहे तो सूची कर में सकता है। आदरणीय, जी। मैंने मैसेज किया है उनको अलग से व्हाट्सएप, जो सूची के अनुसार जो हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जैसे प्रदीप कुमार शर्मा जी हैं और दूसरे हैं, तो अब देखो जुड़ते नहीं। हाँ, अभी तक हमारे पास किसी की आया नहीं है एडमिट करने का। तो जो भी पटल पे भी हैं, अगर वो अपना देना चाहें, कोई भी रचना सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, चलिए क्योंकि मैं 4:40 तक मैं जी। सुना देता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल उदय जी, बिल्कुल आपका तो स्वागत है। चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ हमारे कवि और कवियत्रियों ने दी हैं। तो आदरणीय सुनील खुराना सर ने, पूजा श्रीवास्तव जी और आत्म प्रकाश कुमार जी ने बहुत अच्छी रचनाएँ सुनी और आत्म प्रकाश कुमार जी को सुन के बहुत अच्छा भी लगा, उनके कृतित्व से हम परिचित हुए। तो मैं जी, एक कविता बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं कविता सुना रहा हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में देखिए समय की मार है, बारिश नहीं हुई है इस बार। तो मैं अपनी एक कविता आपको सुना रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बर्फ। बर्फ सुना रहा हूँ। आसमान से फूल बरसते, आसमान से फूल बरसते, ऐसे गिरता जाता बर्फ। आसमान से फूल बरसते, ऐसे गिरता जाता बर्फ। शांत हवा है, शांत हवा है, वर्षा बंद है, केवल गिरता जाता बर्फ, केवल गिरता जाता बर्फ। चिड़िया चुप है, चिड़िया चुप है, गुड़िया खुश है, चुपके से गिर जाता बर्फ। आसमान का फ्रिज टूटा क्या, आसमान का फ्रिज टूटा क्या, जमी पर आ जाता बर्फ, जमी पर आ जाता बर्फ। थाली प्लेट जो भी रखो, थाली प्लेट जो भी रखो, सब में टिक जाता बर्फ। गुड़ मिलाकर उसे मसलकर, गुड़ मिलाकर उसे मिसलकर, मुन्ना खूब खाता बर्फ, मुन्ना खूब खाता बर्फ। दादी कहती बाहर न निकलो, दादी कहती बाहर न निकलो, परियां संग लाता बर्फ। दादी कहती बाहर न निकलो, परियां संग लाता बर्फ। चुन्नू मुन्नू शोर मचाते, खूब मजा लाता है बर्फ, खूब मजा लाता है बर्फ। एक छोटी सी रचना और सुना रहा हूं, क्योंकि ये मेरी बाल कविता, छोटी छोटी कविताएं हैं। तो मेरी एक दूसरी कविता है बादल। क्षण में स्वागत ही है। सूरज बदलता, क्षण में ही सूरज बदलता, बहुत तेज चलता है बादल। क्षण में ही सूरज बदलता, बहुत तेज चलता है बादल। शेर कभी तो हाथी बनता, छांव में जाड़ा लाए बादल। सूरज और चांद से भारी, सूरज और चांद से भारी, इन्हें भी ढक देता बादल। धूप लगी हो या आ जाए
धूप से भी बचाता बादल, धूप से भी बचाता बादल। गरजता है कभी बरसता, गरजता है कभी बरसता, कभी डरा देता है बादल, लाल सफेद नीला पीला, कई रंग बदलता बादल, कई रंग बदलता बादल। जमकर जब बरसता यह, सबको खुश करता बादल, बादल फटना सुनकर ही हमें दुखी करता है बादल, हमें दुखी करता है बादल। मर्जी जब भी इसकी आए, मर्जी जब भी इसकी आए, आसमान का राजा बादल, लाल सफेद भूरा नीला, रंग बदलता रहता बादल, रंग बदलता रहता बादल। धन्यवाद। मुझे पटल पे नीति शुक्ला जी दिख रही हैं। अति नीति जी, उत्तम यदि आप उदय मुझे जी, सुन पा बहुत रही हैं उत्तम, तो अच्छे। अपने आप रचना पेश करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जी जी, स्वागत है नीति जी आपका। नीति शुक्ला जी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और ये अपनी रचना के साथ पटल पे इनका स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी और सभी को भी नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक है माघ स्नान। माघ की ठंडी भोर है, धूप अभी नींद में है और नदी अपने मौन में हजारों प्रार्थनाएं समेटे बह रही है। कपकपाते हाथों से जब कोई जल को छूता है तो वो केवल शरीर ही नहीं धोता, वह समय से संवाद करता है। माघ स्नान पानी में उतरना नहीं है, यह अपने अहंकार को किनारे छोड़ देना है। यह ठंड सहना नहीं, अंदर की जमी हुई परतों को पिघलाना है। नदी पूछती नहीं तुम कौन हो, नदी पूछती नहीं तुम कौन हो, कितने सफल हो और कितने असफल हो। वह सबको एक सा स्वीकारती है, जैसे माँ अपने थके हुए बच्चों को। जब जल मस्तक से उतरता है तो लगता है जैसे बीते वर्ष के सारे बोझ कंधों से फिसल गए हैं। पानी नहीं धुलते यहाँ धुलता है पछतावे का भार। माघ स्नान केवल परंपरा नहीं है, यह एक साहस है। माघ स्नान केवल परंपरा नहीं है, यह साहस है ठंडे सत्य से आंख मिलाने का, ठंडे सत्य से आंख मिलाने का। माघ स्नान याद दिलाता है कि शुद्धता जल में नहीं होती है, नियति में होती है। शुद्धता जल में नहीं, नियत में होती है और जो मन को धो ले उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब अगली बार माघ की सुबह मिले तो केवल स्नान मत करना, क्षण भर रुककर अपने भीतर भी उतरना, क्योंकि जो स्वयं से मिल जाता है वही सत्य में पवित्र हो जाता है, वही सत्य में पवित्र हो जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। माघ तो महीना चल रहा, आज माघ स्नान, आज तो दूसरा था माघ पूर्णिमा के बाद का, आज तो माघ संक्रांति का। तो इस पे आपकी रचना और इतना शुद्ध पावन जल में जब स्नान करके निकले तो वही एकदम अनुभव हुआ जो आपकी कविता से हुआ। बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद नीति जी। धन्यवाद। आत्म प्रकाश जी आप कुछ कह रहे थे? जी म्यूट, आप म्यूट हैं। इस हाँ, उदय जी की तारीफ कर रहा था, अच्छा सुनाया था। एक्चुअली अगर चाहें तो 5 शेर एक गजल और है छोटी सी, अगर जब जी भी सबका हो जाए उसके बाद। जी चलिए, स्वागत है। अभी आप सुना लीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं अनुपम जी को बुला लूंगी। ओके जी, स्वागत है आपका। गजल पेश है आदमी की फितरत के ऊपर। आदमी जब जब खुदा के घर गया, देख कर उसको खुदा भी डर गया। आदमी जब जब खुदा के घर गया, देख कर उसको खुदा भी डर गया। एक पैसा फेंके उसके सामने, एक पैसा फेंके उसके सामने, 100 उठाया जेब अपने भर गया। 1 रुपया मंदिर में डालते हैं, वो मांगते हैं बच्चे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, वो भाव है इसका। एक पैसा फेंके उसके सामने, 100 उठाया जेब अपने भर गया। उसके बाद भी उस खुदा को भी दिया धोखा सदा,
उस खुदा को भी दिया धोखा सदा, जिस खुदा का नाम लेके तर गया। देख कर करतूते इस इंसान के, देख कर करतूते इस इंसान के, शर्म से शैतान भी है मर गया। अंतिम शेर है, शार पूछता है खुदा से, आदमी पैदा किया क्या सोच कर, उसने सोचा है मेरी सेवा करेगा। आदमी पैदा किया क्या सोच कर, आदमी पैदा किया क्या सोच कर, भूल कैसे तू खुदा ये कर गया, आदमी जब जब खुदा के घर गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। आपके सुनाने का तरीका और आपके जो रचनाओं के शब्द हैं वो इतने अच्छे हैं कि बस सुनते ही रहो। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपने पटल को सुशोभित कर दिया। अब मैं अनुपम जी से पूछना चाहूँ, अनुपम जी क्या आप नेटवर्क एरिया में आ चुके हैं? अनुपम जी? अनुपम जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम जी, मैं अभी जस्ट कमरे में प्रवेश किया हूँ, मैं तुरंत जुड़ता हूँ 1 सेकंड में। जी, जी, सर बिल्कुल। कॉलेज की टाइमिंग ऐसी है ना मैम, थोड़ी-सी असुविधा हुई उससे। नहीं, नहीं, होता है सर, हम लोग सब वर्किंग हैं, हम भी जानते हैं, हम भी जब कॉलेज से लौटते हैं तो उस समय हम भी थोड़ा-सा और परेशान वो होते हैं। बीच में होता है जंगल, जी, जी। तो उसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कहाँ पर मैं हैं? ये कोटाबाग ब्लॉक है मैम, जी। जीआईसी अमगढ़ी, मैं वहाँ पे हूँ। आप नैनीताल उत्तराखंड से हैं? जी, 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 नैनीताल से। डॉक्टर अनुपम शुक्ल, नैनीताल जी। उत्तराखंड से हैं? जी, जी, जी। जी, आपका स्वागत है पटल पे और अपनी रचना के साथ। ठीक है मैम, मैं एक छंद से सभी को नमन करता हूँ। जी, स्वागत है। नमन उस जागरण क्षण को जो मन चेतन बनाते हैं, नमन नव कल्पना को भी सृजन सरिता बहाते हैं, नमन उस फूल क्यारी को जो जीवन रंग से भर दे, नमन उन गीत गजलों को जो हृदय की पीर को हर ले, नमन उन गीत गजलों को जो हृदय की पीर को हर ले। तो इससे मैं इस छंद से आप सभी को नमन करता हूँ। आप सभी साहित्यिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं, और मैं आ रहा था रास्ते में सुन रहा था कविताओं को, और बीच-बीच में कनेक्टिविटी जा रही थी। तो मैं कार से उतरा हूँ, बड़ा दौड़ करके आया हूँ, इसलिए साँस भी फूल रही है हल्की-सी। पानी मैं पी लीजिए सर, कोई हम सब पटल पे इंतज़ार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी, पानी जी, पी जी, लीजिए, जी, जी। फिर आप आराम से पढ़िए रचना, हम लोग आराम से बैठे हैं। सब लोग पढ़ जी मैम। चुके हैं, अब आप ही का नंबर है। अच्छा, 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 कोई बात जी, नहीं, जी। कोई बात नहीं। मैं सुन रहा था। चलिए बड़ा अच्छा लगा मैम, आप लोगों के साथ थोड़ा-सा ठीक से हो नहीं पाया, नहीं तो आनंद आता। हम भी थोड़ा आनंद अनुभूति से वंचित रहे हैं। 2-5 मिनट ही सुन पाया। सर अभी कोई सुना बात रहे थे, गुजरात से जुड़े हुए हैं सर, बड़ी अच्छी कविता उनकी, बहुत बढ़िया बहुत उनकी अच्छी। गज़ल थी, बहुत ही सुंदर गज़ल थी। और चलिए एक कविता है मैम, मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ, गीत शैली स्वागत में है। है। बस 1 मिनट थोड़ा-सा। ठीक है। ये शीर्षक है कविता का, मानवता की थाती। भारत माता के शक्ति पुंज हम,
मानव संस्कृति के पोषक हैं, वसुधा है परिवार हमारा, हम मंगल भव उद्घोषक हैं। कण कण से अनुराग हमें, तृण तृण के प्रति आभारी हैं, उनकी सेवा में रत रहते जो जीवन के उपकारी हैं। दिनकर से मिलता तेज हमें, वे प्रत्यक्ष देव कहलाते हैं। शशधर से शीतलता मिलती, प्रिय सदिश सदा मन भाते हैं। पवन प्राण के वाहक हैं, वे जीव जगत के हेतु बने। अग्नि धरा के सत्य तेज, वे देव दनुज के सेतु बने। वट पीपल और गूगल गूलर पाकड़, धरती में प्राण पिरोते हैं। ये जीवनी शक्ति के संवाहक, हम श्रद्धा जल से इन्हें सजोते हैं। तुलसी बेल और नीम आमलक, औषधि बन आयु बढ़ाते हैं। हम सदा समीप इन्हें रखते, नित नित ही शीश झुकाते हैं। वन उपवन गिरि और निर्झर से, जीवन में गति लय पाते हैं। संस्कार सभी से लेते हम, उपकार सभी का गाते हैं। जिन जिन से मिलता ज्ञान हमें, वे गुरु सदिश पूजे जाते। लघु चीटी हो या गज विशाल, हम सब से अमृत अनुभव पाते। मूषक कच्छप अश्व और सिंह, देवों के अंश कहाए हैं। वानर रीछ खग और गिद्ध, मानव संग प्रीति निभाए हैं। राम कृष्ण के वंशज हम दीन दुखी संरक्षक हैं। बुद्ध वीर की करुणा हम वेद मार्ग के रक्षक हैं। हम पांव धरा पर रखते हैं, पर दृष्टि गगन तक जाती है। धर्म हृदय का मर्म सदा, मस्तक विज्ञान की थाती है। सबसे मिलजुल कर रहते हम, सब में समरसता भरते हैं। इस नेह सुरभि के पोषक हम, मन पुलक सभी में भरते हैं। स्वर्ग लोक की चाह नहीं, ना अमरत्व की शोध करें। सब स्वस्थ सुखी सानंद रहें, यह भाव हृदय में नृत्य भरें। मानवता है सत धर्म हमारा, हम सबके सुख दुख के साथी हैं। सेवा संयम और समरसता, यह भारत वर्ष की थाती है। सेवा संयम और समरसता, यह भारत वर्ष की थाती है। भारत माता के शक्ति पुंज हम, मानव संस्कृति के पोषक हैं। वसुधा है परिवार हमारा, हम मंगल भव उद्घोषक हैं। हम मंगल भव उद्घोषक हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, मानवता को अत्यंत जगाती, डॉक्टर मानवता के साहब। लिए बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पटल पे प्रदीप कुमार शर्मा जी, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, वो दिख रहे हैं। प्रदीप जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप पटल पे आ जाएं। प्रदीप कुमार जी। मैं सुन पा रहा हूँ जी, आप अपनी रचना को लेके पटल पे, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण के लिए। और स्वागत है सर आपका। क्योंकि काफी मैं देर से ही आ पाया हूँ, इसलिए बिना समय गंवाए मैं सीधा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, कोई बात नहीं जी। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यगण को मेरा प्रणाम निवेदित हो, और साथ साथ मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। और एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूँ। सूर्य उत्तरायण को आए, ठठन को अब दूर भगाए। तिलगुड़ की मीठी मुस्कान ले आए खुशियों की पहचान। पतंगों से रंगीन गगन, हर्षित हुआ हर एक जन। खेतों में लहराई फसल, मेहनत को मिला आज का फल। नया सवेरा नई उमंग, जीवन में भर देगी उमंग। मकर संक्रांति पर्व महान, देश सुख शांति और सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बस इसी रचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का आभार, धन्यवाद। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मकर संक्रांति को
के पर्व को मनाते हुए आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई और अब जितने भी लोग सूची में थे अभी सबने ज्वाइन नहीं किया है और समय अभी है 15 मिनट का। लेकिन अब सभी लोग अपनी रचनाएँ सुना चुके हैं। तो मुख्य अति ये उदय किरौला जी यदि आप अनुमति दें तो फिर मैं इस सभा को अभी यहाँ पर बंद करके और 5 बजे वाले फिर से शुरू करे जाएँ। श्वेता मैम, आप अपनी रचना कुछ सुना दीजिए। सर जी मैं अपने नंबर पे सुनाऊँगी। आज तो मैंने संचालन भी कर दिया, अध्यक्षता भी कर दी और सब कर दिया। देखिए, ना संचालिका आई, ना संचालक के अध्यक्ष पास जी आए, मैम कोई नहीं था। तो मैंने आज बहुत देखिए, अभी कर 15 दिया। मिनट हैं तो इसका हम उपयोग करते हैं, इस तरह से जाया नहीं करते हैं। नहीं, तो जाया नहीं करेंगे सर। एक्चुअली मुझे आगे का आप लोग का सूची बना दें क्योंकि मेरे भी कॉलेज शुरू गए ना, तो अच्छा, मुझे भी अच्छा, टाइम नहीं अच्छा, अच्छा। रहेगा अब कल से। तो उदय किरोली सर हैं, उदय किरोली सर के बारे में पूरा उत्तराखंड जानता है जी, और अरे आप उदय कविताएँ किरौली जी लिखते ही बहुत नहीं बल्कि छात्रों को, लोगों को, युवाओं को कविता लिखने कैसे लिखी जाए, कहानियाँ कैसे लिखी जाए, इसकी चर्चा सर रामनगर में आपकी बहुत होती है किरोली सर। जी, जी, रामनगर में आपकी चर्चा बहुत होती है। जी, सर। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पटल पे जी। हमारे साथ हैं। तो यदि आप अपना अनुभव कुछ साझा करना चाहें उदय जी? जी। जी, ऐसा है कि कविता हर एक के हृदय में होती है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। गुरु के चरणों में बैठ के अगर कुछ सीखा जाए, छंद क्या होते हैं, कुंडलियाँ छंद क्या होती हैं, दोहे क्या होते हैं, गज़लें क्या होती हैं, गीत क्या होती है, सब विधाओं को उनसे अगर सीख के अगर हम सामने लाएँगे, तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। मैंने 2001 से पुस्तक, मेरी पहली पुस्तक ये 2001 में प्रकाशित हुई। उसके बाद 2020 तक मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई, अलग-अलग विधा में। 3 गज़लें हैं, 1 कुंडलियाँ छंद है, 2 दोहे हैं, एक में 700 दोहे हैं, एक में 1000 दोहे हैं और एक अनुवाद है। इस प्रकार धीरे-धीरे उसको जो लिखा है उसको 10 बार देखो, उनकी जो मात्राएँ हैं इक्वल हैं कि नहीं है, आगे-पीछे तो नहीं है, किसी में 22 मात्राएँ, किसी में 24 है, वो नहीं चलेगा। और उसकी लय उस प्रकार बैठती है कि नहीं बैठती है, खुद गा के देखो, तो आपको अपनी कमी महसूस पड़ेगी और उस गलती को दूर करते हुए प्रभास, आप तो सब ज्ञानी पुरुष हैं, मेरे से पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं, सभी के सभी एक किस्म से काव्य में योगी हैं, लेकिन सारे पूरी तपस्या कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चलिए अनुपम जी के कहने पे मैं एक माहिया सुना देती हूँ। जी मैम। दरबार सजाया है, क्या बात। दरबार सजाया है, आपके आने से तन मन मुस्काया है। वाह, क्या बात है। आपके आने से तन मन मुस्काया है। धन्यवाद। बहुत अब सुंदर, मैं बहुत उदय जी को कहूँगी कि आप ना कुछ साझा कर लें अपने अनुभव को। जी, जी श्वेता जी, धन्यवाद। और मैं डॉक्टर अनुपम जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। हमारे उत्तराखंड से हैं, कोटाबाग से। मेरे को 5 दिन की कार्यशाला कोटाबाग में करने का अवसर भी मिला। मैंने शुरू में बताया कि बच्चों की 5-5 दिन की लेखन कार्यशाला करते हैं, कैसे जी, बच्चे जी, जी, लिखते आपने हैं। बताया था। बस हम वही है कि खेल-खेल में हम कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और बच्चों से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। और जी। मैं इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, उन आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम कहीं न कहीं बच्चों के लिए भी लिखें। बस बच्चों के लिए लिखते समय थोड़ा ये है कि हमको कहीं न कहीं बच्चा बन के, यानी हम बचपन में जा कर के उदय जी मैंने लिखी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मतलब बाल मन पे बहुत सी लिखी हैं कविताएँ। जी, आपका स्वागत है। आप हमको दीजिएगा, हम अपनी पत्रिका में भी देंगे। कभी आपको ऑनलाइन भी हम ऑनलाइन गतिविधियाँ भी करते हैं। तो मैं जी, जी, आपसे अवश्य, अवश्य। बिल्कुल, जो साथी लिखते हैं तो अच्छा है। बच्चों के लिए लिख के जी। भी थोड़ा मदद करेंगे।
बस ये है कि बच्चों के लिए लिखते समय बच्चा कहीं न कहीं बनना पड़ेगा। बच्चा बन जाना, हाँ, बिल्कुल बच्चा बच्चा बनना बन के पड़ेगा। उसकी सोच से सोच के लिखना मान वही होता है। मान लिया मोबाइल पर अगर कविता लिखनी है तो हम बड़े लोग जब कविता लिखेंगे तो लिखेंगे कि मोबाइल के ये प्रकार हैं, ये कंपनियां हैं, ये पुर्जे हैं, इतने दाम के हैं। लेकिन जब बच्चा या बाल मन कविता पर लिखेगा तो वो ये कहेगा कि ये मोबाइल बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए इसलिए कि मेरे स्कूल से घर जाने से पहले ये मम्मी मम्मी को शिकायत कर देता, चुगली कर देता कि आज आपके बच्चे ने ये शैतानी की। तो ये बाल मन कहीं न कहीं समझते हुए हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि कहीं न कहीं बच्चों के लिए भी लिखने का जो लोग नहीं लिखते हैं, जो लिखते हैं वो बाल प्रेरी को मदद करेंगे। तो जी हम सर, जी। बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला करते हैं, उस और 5 दिन में कुछ हास्य और व्यंग भी होना चाहिए जी, ताकि जीवन में कुछ लय बनी रहे। बिल्कुल। 5 दिन हास्य और में व्यंग पे प्रत्येक अगर बच्चे की एक हाथ से लिखी किताब तैयार करते हैं और एक बाल कवि सम्मेलन करते हैं। रामनगर में हमारा कई बार प्रस्तावित हो गया लेकिन हम कर नहीं पाए अनुपम जी। अच्छा, बिल्कुल सोच हाँ, रहे सर हैं मैं रामनगर में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर, कभी भी आइए। बिल्कुल मैं आपका और नंबर ले लूँगा और इस जी सर। बच्चों को और आगे बढ़ाने का, बच्चों को इस हमारे पटल पर भी जोड़ने का वो करेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ न जी। कहते हुए एक बार ये जो अभियान है पूरा देशव्यापी हमारा मेरे को आप सबने जोड़ा है। इस बहाने आप सब लोगों से संवाद करने का अवसर मिला। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूँगा कि हम सब कहीं न कहीं एक नए समाज के लिए सोचें। बस यही इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार। बिल्कुल सर, बुद्धिजीवियों को भी जुड़ना चाहिए सर। दुष्ट लोग जुड़ जाते हैं, बुद्धिजीवी नहीं जुड़ पाते हैं। जी, जी, जी। तो बुद्धिजीवियों को भी किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहना चाहिए। जी, जी। अभी हमारा 5 बजे एक दूसरा भी कवि सम्मेलन है उन्नाव का, उसमें भी मेरे को जाना है। हास्य के ऊपर अगर समय हो तो कुंडली सुना दो। हाँ, बिल्कुल सर, सुनाइए कुंडलिया। समय है? सर समय तो है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनसे मिल जाऊँ अरे उनसे बात कर लूँ हिमांशु जी से तो 5 बजे का दूसरा लिंक भेज दें। हाँ जी, जी। जी मैम, आप बात करते रहिए सर, तब तक कुंडलिया सुना देंगे, कोई दिक्कत जी, नहीं है जी, सर, आप तो सुनाइए। मैं हो सकता है बीच में कटे तो आप लोग अपना कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। टुन टुन सी बीवी मिली और बच्चे गोल मटोल। क्या बात। टुन टुन सी बीवी मिली और बच्चे गोल मटोल, जब मिल ये पलटन चले धरती जाए डोल। धरती जाए डोल लगे भूचाल आ गया और वक्त से पहले जैसे काल आ गया। कहे कुमार पक गए कान फरियादें सुन सुन, भैंस की काली मोटी मेरी टुन टुन। क्या बात है! दूसरा देखिए, बीवी मेरी एक है और बच्चे हैं 8। क्या बात है! खाने को रोटी नहीं, खाने को रोटी नहीं, हो फिर कैसे ठाट, हो फिर कैसे ठाट, घूमने जाएं कैसे, महंगाई है इतनी जेब नहीं है पैसे। कह कुमार ऊपर से मुझसे मांगे टीवी, बच्चों के संग मिल जाती है मेरी बीवी। और साली मेरी चुलबुली है वे मेरी जान, हर पल रखती है यारो मेरा ध्यान। यारो मेरा ध्यान रखे यूं तो घरवाली, लेकिन साली की होती है बात निराली। कह कुमार वह करती है बातें मतवाली, हर पल खुशियां देती है जीजे को साली। क्या बात है! साली आधी घरवाली कहते लंपट लोग, मन में उनके पाप है और तन में उनके रोग। क्या बात है! तन में उनके रोग, तन में उनके रोग निकाले भी वह कैसे, बुद्धि उनकी खाली जेब भरे हैं पैसे। कह कुमार वह देते हैं रिश्तों को गाली, बहन श्री की होती है जीजे को साली। क्या बात है सर। अंधा एक पथ पर चला लालटेन ले हाथ, अब अंधा है और लालटेन लेके चल रहा है। अंधा एक पथ पर चला लालटेन ले हाथ, अचरज लोगों को हुआ पकड़ लिया निजमात। पकड़ लिया निजमात, सोच में डूबे सारे, इसका मतलब समझ नहीं पाए बेचारे। कह कुमार है टकराना आंखों का धंधा, कह कुमार है टकराना आंखों का धंधा, इसलिए था लालटेन ले चलता अंधा। भरी जवानी में हुए पप्पू बाल सफेद, पप्पू समझा ही नहीं क्या है इसका भेद, क्या है इसका भेद।
बाल कुमार के काले 80 से भी ऊपर है और कमर उछाले, क्या कुमार अपने आगे सब भरते पानी, खुश रहते हैं हरदम रहती भरी जवानी। धन्यवाद, आपने मुझे सहन किया। बहुत सुंदर सर। ये जब 80 साल का था तब ये 80 वाला बनाया। नाउ आई एम रनिंग 89। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उदय जी का, आत्म प्रकाश जी का, कि आप लोगों ने बहुत सुंदर, मतलब इस 1 घंटे लगा ही नहीं कि कैसे बीत गया, और इतनी सुंदर सुंदर रचनाओं से आपने हम लोग को बिल्कुल, हम लोग तो आपके वशीभूत हो गए। अनुपम जी ने आके तो आखिरी के समय में ही बहुत रंग जमा दिया और सबको फिर से उठा दिया कि हाँ भाई जागो, फिर से चालू हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब इजाजत चाहूंगी क्योंकि 5 बजे की भी आगे शुरू हो रहा है कार्यक्रम, 5 से 6 का। तो फिर मिलते हैं। कल भी है क्या? जी अभी चलेगा।